अल्लाह जब हमें मोती बनाना चाहता है ना, तो पहले हमें सीप की तलाश में दर बदर फिराता है और दर बदर फिराते फिराते हमें उन रास्तों में जब मसाइब और कांटों का सामना करना पड़ता है तो वही हमारे कफ़ारे होते हैं। गुनाहों के कफ़ारे तो देने ही पड़ते हैं, फिर चाहे हम तैयार हों या ना हों। और जानते हैं, जब कफ़ारे अदा करने के बाद आप कामयाब होते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों के मशवरे नहीं सुनने पड़ते। और नाकामी की सूरत में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सारी दुनिया हमारे लिए अफलातून बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो फाइनली जी बहुत दिन के बाद आज फिर अपना व्लॉग लेकर आई और इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है कि कंटिन्यूसली ही व्लॉग पोस्ट किया करूँगी, उसमें ब्रेक नहीं लूँगी। तो यहाँ पर जी फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं छत पर आ गई थी, वॉक कर रही थी। जैसे ही वॉक करके आई हूँ तो अभी नाश्ता भी नहीं किया था। नबीहा आतम की कि भाई खाला यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट है, मम्मा ने रात को नहीं बनवा कर दिया, अब मेरा प्रोजेक्ट जल्दी से मेरे साथ कंप्लीट करवा दे। नबीहा मैडम के पास चीज़ें भी पूरी नहीं थी, सिर्फ उसके पास एक चार्ट पेपर था और साथ में उसके पास ये थर्मल शीट थी और कुछ कलर्स थे। मुझे कह रही थी कि बस इसी से आपने मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट करके देना है। और हमने बनाना था सोर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मैंने एक कुआं बना दिया। यकीन करें, कोई प्यासा कौवा इस कुएं के करीब आ गया ना तो उसने मुझे यहाँ पे बदवाएं देते हुए जाना कि किस तरह का कुआं तुमने बनाया, ब्लैक कलर का। और ये देखिए जी मेरे हाथ कितने खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर अबू हुरैरा को मौका मिल गया था, वो यूट्यूब से मुझे प्रोजेक्ट्स निकाल के दिखा रहा था कि सोर्स ऑफ वाटर इस तरह के बनाते हैं, आपने क्या बना दिया, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा जी, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैं वापस सो गई थी। मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शदीद वाली उदास थी। तो यहाँ पर जी दोपहर के खाने का वक्त हो गया हुआ था। हम लोग ज़रा जल्दी बना लेते हैं, दोपहर में गैस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ पर जी मैं ज़ीरा राइस बना रही थी, साबत मसर बने थे, साथ में मसर मेरे बन चुके हुए थे, बस चावल रेडी किए। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी और यहाँ पर जी फाइनली हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो पैकिंग करते हुए जो सबसे पहले मेरे हाथ चीज़ें लगी हैं ना वो है मेरा मेडिकल रिकॉर्ड। इसमें से मैं देख रही थी कि कौन सा रिकॉर्ड जो वो रखना है, किसको अब मैं वेस्ट कर दूँ। तो 2021 से लेकर अभी तक 2023 का जितना भी मेरा रिकॉर्ड है ना वो सभी मेरे पास अवेलेबल था। और इसमें मैं काउंट कर रही थी ना, मेरे 23 एक्सरे थे जो किडनी के हुए थे। इसमें जो सबसे ऊपर वाला नज़र आ रहा था ना ये मेरी सिस्टर का, उनके नी का था और बाकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो मेरी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई आप जो अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है शोर डालती हैं। तो खैर जी जो लोग शोर डालते हैं ना उनका इतना बड़ा रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो खैर जी हर कोई अपनी सोच के मुताबिक ही सोचता है। तो यहाँ पर जी मैंने जो पेपर एक्स्ट्रा थे ना वो मैंने निकाल कर फेंक दिए, जो मुझे ज़रूरी थे ना वो मैंने रख लिए। इसमें मैंने अपना जो ऑपरेशन का रिकॉर्ड था ना वो संभाल लिया था। बाकी जो टेस्ट हुए थे जो कि लास्ट ईयर के थे वो मैंने सारे फेंक दिए थे क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जब भी डॉक्टर के पास जाओ ना लास्ट 1-2 मंथ वाला रिकॉर्ड ही देखते हैं। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो हिस्ट्री को पेज के एक साइड पे लिख देता है, तो फिर ज़रूरत नहीं रहती है पुराने रिकॉर्ड को रखने की। वैसे भी शिफ्टिंग से पहले जितना भी फालतू सामान है ना अब उसको फेंकना बनता है क्योंकि उसको साथ तो नहीं लेके जा सकते। जो हमारा नेक्स्ट घर है ना उसमें हम लोगों ने एक पोर्शन ही लिया। यहाँ पर भी एक पोर्शन ही था, वहाँ पर भी पोर्शन है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पर भी मेरा रूम छोटा था, वहाँ पर भी मेरा रूम छोटा ही है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब होम टूर शेयर करूँगी तो फिर आप लोग देखिएगा, वहाँ पर भी सिर्फ एक बेड ही आएगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जी मैं अपनी ऑपरेशन वाली हिस्ट्री देख रही थी कि इसको तो रख लेती हूँ, बाकी इसके अलावा जो एक्सरे वगैरह उनमें से भी मैं काट छांट कर लूँगी कि कौन से एक्सरे रखने हैं और कौन से सीटी स्कैन रखने हैं। बाकी सारे जो है वो भी मैंने फेंक दिए थे। अच्छा, यहाँ पर जब जैसे जैसे मैं पैकिंग कर रही थी ना जहन में बहुत सी बातें भी चलती जा रही थी। इस घर से, इस रूम से जो मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई थी वो भी जहन में आ रही थी। ये वो घर है जहाँ पर मैंने अपने अब्बू के साथ 13 ईयर्स गुजारे थे। अब हमें इस घर में 15 ईयर्स हो गए। अब्बू की डेथ को 2 ईयर्स गुजर चुके हुए हैं। तो ये घर मेरे लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस पूरे घर में अब्बू की यादें हैं। बरामदे में बैठे रहा करते थे सारा दिन, आते जाते कोई ना कोई बात हम उनसे करते थे, कोई बात हमें वो कर रहे होते थे। अब्बू की चारपाई ना बिल्कुल किचन के सामने हुआ करती थी, तो मैं जो भी खाना बनाया करती थी ना प्लेट में थोड़ा सा सालन चावल जो भी चीज़ होती थी वो लाकर पहले अब्बू को दिया करती थी कि अब्बू बताएं इसमें नमक ठीक है, मिर्चें ठीक है। अब्बू अक्सर हंस भी दिया करते थे कि तुमने मुझे लेबॉर्ट्री बनाया हुआ। तो मैं कहती थी आप अपनी जगह चेंज कर लें, या फिर अगर आप किचन के सामने बैठे हुए हैं ना फिर आपका फर्ज है कि मेरा खाना टेस्ट भी करें, मुझे बताएं कि मैंने कैसा खाना बनाया। तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे, मेरी बेटी जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। और कभी खाने में नमक मिर्च वगैरह तेज हो जाती थी या कम हो जाती थी ना, मुझे कभी नहीं कहते थे इसमें ये चीज़ ज़्यादा है या कम है। अम्मी को कहते थे कि अगर नमक कम है तो नमक डाल लो, अगर मिर्चें कम है तो मिर्चें डाल लो, अगर ज़्यादा हो गई है ना तो कुछ अपने लिए अलग से बनवा लेते थे। लेकिन मेरा दिल बुरा ना हो इसलिए मुझे कुछ नहीं कहते थे। बाप तो ऐसे ही होते हैं ना, दुनिया के परफेक्ट हीरो, जिन्हें अपनी बेटियों में कोई कभी नजर ही नहीं आती है, उनकी कोई बुराई नहीं लगती है, उनका कोई गलत काम उन्हें गलत लगता ही नहीं है। तो खैर जी मेरे लिए मुश्किल तो हो रहा
रहा है, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है, बदलाव आते रहते हैं और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना भी पड़ता है। अभी तो न्यू घर में जाएंगे, पता नहीं वहाँ कैसे लोग होंगे, कैसा माहौल होगा, एडजस्ट जल्दी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आज यहाँ पर मैं गर्मी और सर्दियों के कपड़े अलग अलग कर रही थी। गर्मियों के मैंने इस अटैची में रख लिए हैं, सर्दियों के मैं दूसरे अटैची में रख लूंगी। जो आपको मैं हुड दिखा रही थी ना, उसका बाजू जला हुआ है। अच्छा, मैं बिल्कुल स्वेटर और हुड वगैरह नहीं पहनती हूँ, लेकिन ये पहला हुड है जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि उसका बाजू जल भी गया हुआ है। वो मैंने आग के ज़्यादा ही करीब कर दिया था खुश्क करने के चक्कर में। तो जब भी मैं पहनती हूँ ना, जुगाड़ लगा लेती हूँ, उसका बाजू फोल्ड कर देती हूँ और इसी तरह मैं पूरी सर्दियाँ गुजार देती हूँ। इस साल भी मैंने यही फटा वाला पहन के घूमना है। तो खैर जी, कपड़ों की रद्दोबदल करने के बाद मैं कॉलेज जा रही थी। कॉलेज में भी आज मेरा लास्ट डे था। कितना अजीब इत्तेफाक है ना, उधर घर में लास्ट डे हो रहा है, यहाँ पर कॉलेज में भी लास्ट डे हो रहा था। खैर जी, ये मेरे कोर्स का लास्ट डे नहीं है, मेरे इस ब्रांच में लास्ट डे था, यानी कि अरफा में। और इसके बाद हम फैसल टाउन वाली ब्रांच में चले जाएंगे। 3 मंथ हमारा वहाँ पर कोर्स होगा। यहाँ पर हमारे 3 मंथ कंप्लीट हो गए थे, तो पहले दिल बोझल था। उधर से जब पता चला कि कॉलेज में भी आज लास्ट डे है, तो दिल और बोझल हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये सुकून था कि जितने भी क्लास फेलोज हैं ना, मेरे साथ ही फैसल टाउन ब्रांच में जाएंगे, इसलिए उनके साथ 3 मंथ अभी मैं और हूँ। तो ये एक सदमा तो मैं बर्दाश्त कर सकूंगी, लेकिन घर वाला सदमा जो है ना, सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किराएदारों का गम किराएदार ही जानते हैं। अपने घर की नेमत अल्लाह ताला सभी को दे, सबके सदके अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर अता फरमाए, जहाँ पर मैं परमानेंटली रह सकूं, यूं शिफ्टिंग ना करनी पड़े। मुझे शिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सामान को समेट कर आप अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, नए लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी जैसे कॉलेज में आकर बैठे थे, मैं ज़रा थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही थी और अपनी सहेलियों बकरी की लेलियों का इंतज़ार कर रही थी। यकीन करें, कॉलेज की इस चाय को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। प्योर लाची की चाय बनाते थे, इतनी मज़े की चाय बनाते हैं ना। खैर, मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है कॉलेज का, हर सैटरडे संडे मुझे अभी भी एंट्री 2 साल तक मिल सकती है। इसलिए जब भी कभी दिल किया करेगा ना, इतनी दूर से किराया भाड़ा लगा कर ना मैं यहाँ पर चाय पीने पहुंच जाया करूंगी जी। फिर मैंने अपनी क्लास ली और यहाँ पर जी मैं घर वापस जाने लगी थी। तो लास्ट टाइम आप भी मेरे साथ कॉलेज देख लें, फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर यहाँ पर 2 या 3 हमारे लेक्चर्स होंगे। बाकी हमारा जितना भी कोर्स होगा वो फैसल टाउन में होगा। तो कॉलेज में आप लोगों को एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। अच्छा, आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ, हमारी क्लास में ना हर एज के स्टूडेंट हैं। कुछ वो भी हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, कुछ कॉलेज वाले भी हैं, कुछ स्कूल वाले स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ मेरी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन हमारी क्लास की जो सबसे कम एज की बच्ची है ना, उसकी एज 13 ईयर्स है। सीन ये हुआ कि हम में से कोई भी इमोशनल नहीं था, क्योंकि हम सबको मालूम था कि हम लोगों ने इकट्ठे ही फैसल टाउन वाली ब्रांच में जाना है। लेकिन जो ये स्टूडेंट थी ना, उसका आज लास्ट डे था, क्योंकि उसने सिर्फ सोशल मीडिया का पढ़ना था और वो उसका यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। हम में से किसी का भी रोने का कोई मूड नहीं था। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग सभी एक साथ फैसल टाउन ब्रांच में जा रहे हैं। अब उसने रोना स्टार्ट कर दिया, उसके पीछे पीछे पूरी क्लास की गर्ल्स ने भी रोना स्टार्ट कर दिया, और गर्ल्स तो छोड़ दें, बॉयज ने भी रोना स्टार्ट कर दिया और उसके सर पर आकर हाथ रखते जा रहे थे कि नहीं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, यानी कि झूठी झूठी तसल्लियां दे रहे थे उसको। अब हम उसे खामोश करवा रहे थे। इतने में हमारी क्लास फेलो जो बहुत ज्यादा मस्कारा लगाकर आई हुई थी, रोने की वजह से ना उसका सारा मस्कारा उसके चेहरे पर फैल गया और उसका चेहरा ना एकदम से काला हो गया। अब बाई चांस जैसे ही मैं टर्न हुई, मेरे सामने आ गई, तो उसको देखकर मेरी हंसी निकल गई। तो वो रोते रोते एकदम से हम सभी लोगों ने हंसना स्टार्ट कर दिया। जिंदगी ऐसी है, कब रोते रोते हमें हंसा दे पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पर आजकल मैं रो रही हूँ, आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं आप लोगों को इतनी खुश नजर आऊं और इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे साथ खुश नजर आएंगे। और मैं क्यों खुश होंगी वो तो आपको आने वाले दिनों में ही बताऊंगी, थोड़ा सा इंतजार करें। तो खैर जी, घर आ गई थी, अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर आई थी। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को चेक करवाना था। उनकी एड़ी में दर्द निकला हुआ है, जिसकी किसी को भी समझ में नहीं आ रही कि उनकी एड़ी को एक्चुअली हुआ क्या। डॉक्टर की क्लिनिक पर मुझे एक्वेरियम नजर आ गया जिसमें इतनी प्यारी प्यारी फिशेस थी। अच्छा, यहाँ पर इसके कलर ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन रियल में ही बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। खैर जी, मेरा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बड़े लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।